पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में सवार एक कोच अटेंडेंट को अगवा करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सभी शराब तस्करी से जुड़े गैंग के सदस्य हैं। सोनू, अखिलेश और कुंदन कुमार पहाड़ में लहरिया पोखर में किराए के मकान में रहते थे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब की सप्लाई बिहार में की जानी थी। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ने बताया कि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में B5 के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को 5-6 लोगों ने चलती ट्रेन से बाढ़ स्टेशन के पहले शहरी हॉल्ट के पास अगवा कर लिया था। सभी शराब तस्कर थे। कुछ दिनों पहले कोच अटेंडेंट ने शराब तस्करी की एक बड़ी खेप पुलिस को बरामद कराई थी। इसी बात से नाराज होकर शराब तस्कर उनसे 1.5 लाख रुपए फिरौती की मांग कर रहे थे। अगवा किए जाने के बाद राकेश कुमार ने 14,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए। बाढ़ एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस की दबिश के डर से शराब तस्करों ने मोकामा स्टेशन के पास कोच अटेंडेंट को छोड़ दिया था। पैसों के लेन देन को लेकर कोच अटेंडेंट राकेश कुमार से शराब तस्करों का विवाद हुआ था। इसके बाद ही शराब तस्करों ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार लिया था। बाढ़ और पटना रेल पुलिस एवं आरपीएफ के अधिकारी संयुक्त रूप से कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे थे। शराब माफिया अब ट्रेन से बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर देर रात शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और ट्रेन से प्रतिदिन शराब की कई कार्टूनें नीचे उतारी जाती है। जीआरपी को इसकी जानकारी होने के बाद भी शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कोच अटेंडेंट राकेश कुमार हैं, उनसे फिरौती की मांग की जा रही है और सूचना प्राप्त हो रही थी कि शराब से संबंधित सूचना उनके द्वारा दिया गया था और पुलिस ने सिमुल तल्ला के पास शराब उतारा है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से और उसी के कारण उसका कंपनसेशन के रूप में वो जो शराब के तस्कर हैं उनके द्वारा ही उतारा गया है और उनको ले जाया गया है अनजान स्थान पर और पैसे का डिमांड किया जा रहा है। ये भी सूचना प्राप्त हो रही थी और जो कोच अटेंडेंट B5 के हैं राकेश कुमार, उनके सुपरवाइज़र, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी और जो अपहरणकर्ता थे वो लगातार लोकेशन बदल रहे थे। इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो चले पटना हटिया ट्रेन से तो जब ट्रेन क्यूल स्टेशन के पास आई तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि इसी ने शराब की सूचना दी है और उसके बाद वहाँ से एक तरह से ये मूवमेंट शुरू कर दिया शराब तस्करों ने और बुलाने लगे लोगों को। मोकामा से जब ट्रेन आगे बढ़ी तो बाहर आउटर सिग्नल से पहले एसीपी करके और तब इनको जबरन उतार लेने की बात इन्होंने बताई 5-6 की संख्या में लोगों के द्वारा। फिर इनके द्वारा बताया गया कि लगातार वो लोग पैसे क्या डिमांड कर रहे थे कि तुमने पकड़वाया है तो पैसे दो और 1 से 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसमें कि सुपरवाइज़र के द्वारा 9,000 रुपये और इनके फुफेरा भाई के द्वारा 5,000 रुपये जो अपहरणकर्ता है उनके खाता में ट्रांसफ़र किया गया 14,000 रुपये। और उसके बाद लगातार इनके द्वारा बताया गया कि अपहरणकर्ता इनके साथ लोकेशन बदल रहे थे और पुलिस का भी वो लोगों को डर था और वो आपस में बात भी कर रहे थे, बेहद घबराए हुए थे। उसके बाद बाढ़ स्टेशन के पास उन्होंने छोड़ दिया इनको। दबिश हो रही थी, इस भय से इन्होंने जो अपहरित कोच अटेंडेंट थे उनको छोड़ दिया गया मोकामा के आसपास, मोकामा स्टेशन के आसपास। और इस क्रम में जो इनका एक किराए का घर था यहाँ लहरिया पोखर में, वहाँ पुलिस के द्वारा बाढ़ थाने की टीम के द्वारा छापेमारी की गई तो वहाँ से इस घटना में शामिल 3 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें से एक जो है बेलछी का रहने वाला है, एक लहरिया पोखर का है और एक शेखपुरा का रहने वाला है जिसका यहाँ पर नानी घर है। इनके नाम और ये लोग से जो पूछताछ हुई है उसमें प्रारंभिक तौर पे इनके शराब के कारोबार में शामिल रहने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उसी के पैसे को लेन देन करके कोच अटेंडेंट के साथ कुछ विवाद था। इस क्रम में ये घटना कारित की गई है ताकि उनसे भयावहन किया जा सके। ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफ़ी मात्रा में ये विगत दिनों में शराब मंगाए हैं। हम लोग इस संबंध में और आसूचना संग्रह कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई होगी। जो ये आर्म्स एक्ट और शराब के साथ जो इनकी बरामदगी हुई है लहरिया पोखर से, इस संबंध में बाढ़ थाना में अलग से कांड पंजीकृत किया जा रहा है।